राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज बहुत दिनों के बाद इस तरीके से मैं अपनी लाइव वीडियो बना रही हूं। और जैसा कि अगर आप बिहार साइड और यूपी साइड के हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बक्सर ज़िले में पचकोस चल रहा है। तो पचकोस इस बार मैं भी कर रही हूँ, मेरे घर की सभी महिलाएं कर रही थी तो उन्हीं के साथ में, क्योंकि ये जो कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं कि संग में होते हैं और संग में बहुत ही अच्छा लगता है, इंजॉय होता है, पूजा पाठ होती है और कितनी दूरी भी चलना पड़े महसूस नहीं होता इस चीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, पचकोस जो होता है, क्या होता है, क्यों करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पचकोस की। तो मैंने पिछले जो 2 दिन का अहिल्या जी का था, हिरौली का और नदाम का, इन 2 दिनों का मैंने वीडियो तो शूट नहीं किया क्योंकि इतनी भीड़ हो रखी थी कि वीडियो बनाना इम्पॉसिबल था। क्योंकि मतलब गहने वगैरह देखिए, मैंने खुद बस अपने सारे खोल के रख रखा है, बस तुलसी माला डाल रखी है। क्योंकि मान लीजिए तीर्थ करने जाएं और कुछ चोरी हो जाए तो फिर तीर्थ का फिर मन नहीं लगता इस चीज़ में। तो पहले ही अपने घर से सेफ्टी ही करके जाए तो अच्छा रहता है। तो इस वजह से नदाओं का और हिरौली का तो मैं नहीं बना पाई। बट आज तीसरा दिन था पचकोस का, तो आज हम लोग गए थे भभुआ और वहाँ पे मैंने अपना वीडियो शूट किया। क्या क्या वहाँ पे होता है, हमारे यहाँ के रीति रिवाज है कि वहाँ पे मतलब बहुत सी ऐसी धार्मिक चीज़ें हैं कि जो हमें अपना जुड़ाव महसूस कराते हैं। ऐसा फीलिंग अंदर से आती है कि हाँ, इस धरती पे, इस जगह पे कभी भगवान राम भी आए थे, कभी उनके भी चरण चिन्ह यहाँ पे पड़े थे। तो ऐसी भावना जो भी पचकोस करता है और उस जगह पे जाता है तो उसके मन में फीलिंग्स आती है। तो एक छोटी सी क्लिप है, आप पसंद जरूर कीजिएगा। और चलिए दिखाती हूँ आपको क्या क्या हुआ वहाँ पे। एक बहुत बड़ा सा पोखर था, बहुत बड़ा सा पोखर था, जिसकी हमने वहाँ पे पहले पोखर की जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले पोखर की ही पूजा करते हैं और फिर उसके बाद पूरे पोखर की परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा करने के बाद ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। वहाँ पे आप दही चूड़ा, अपना जो है आज का नियम था खाने का, तो दही चूड़ा, कल का जो सत्तू था तो कल हमने सत्तू खाया। अहिल्या माई जी के यहाँ जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ का नियम था पुआ पूरी सब खाने का। तो वहाँ पे तो हमने बस अपना जलेबी खाया और जलेबी खा के हमने वहाँ का अपना नियम कर लिया। क्योंकि ये जो हिरौली क्षेत्र है वो मेरे घर के बिल्कुल आसपास के ही है, तो हम लोग जैसे कहीं रुक नहीं रहे हैं, हम लोग अपना जा रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं और 2-4 घंटे बाद हम अपना घर पे आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम पचकोस अपना कर रहे हैं। वरना वहाँ पे बहुत से जो दूर दूर से लोग आए हैं वहाँ पे अपना डेरा डालते हैं, वहीं पे खाना पानी बनाते हैं। तो इस तरीके से पचकोस का फ्रेंड्स वीडियो है। जिन्होंने नहीं देखा होगा उन लोगों के लिए ये पहली बार वीडियो अपलोड है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको किस तरीके से पचकोस हुआ और कैसे परिक्रमा हमने की। परिक्रमा का वीडियो तो नहीं शूट हुआ, तो कोई नहीं। दही चूड़ा जो खाया, चढ़ाया, दिया बाती, संकल्प, हवन, बहुत कुछ चीज़ें हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये है भभुअर का आप लोग पोखर देख रहे हैं और बहुत ही बड़ा, ये बहुत विशाल पोखर है। तो ये आने के समय का नहीं है। यहाँ पे हम पूजा वगैरह करके अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं 12। लास्ट मोमेंट पे याद आया कि मैंने पोखर का तो लिया ही नहीं वीडियो। तो देख सकते हैं कितना बड़ा ये पोखर है जिसकी पूजा और परिक्रमा हमने दोनों की है। और ये है, अब देखिए मैं अब मंदिर का सीन है। ये हमारा मंदिर में पूजा पाठ इस समय का हो चुका है और पूजा पाठ करने के बाद हम लोग बिल्कुल अभी रिलैक्स हैं। अब ये सोच रहे हैं कि दही चूड़ा खाने की व्यवस्था कहाँ की जाए। तो बहुत ही लोगों की भीड़ थी, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में कितने लोग कहाँ कहाँ से, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। ये है मंदिर हमारे यहाँ का, भभुअर का। और यहाँ पे देखिए बहुत सी महिलाएं, देखिए भजन कीर्तन भी यहाँ पे हो रहा है। तो जब हम घर से चले तो हमने घर से ही अपना एक प्लास्टिक की बोतल में जल में ही अपना भांग डाल दिया था, तिल डाल दिए, चावल, गुड़, मिश्री, थोड़ा सा घी, इस तरीके से तैयार कर लिया। एक छोटा सा लोटा भी हमने ले लिया था अपने साथ में भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए। थोड़ा सा अनाज वगैरह ले लिया था दान करने के लिए। तो इस तरीके से हमने अपना पूजा पाठ किया और अभी हम हैं थोड़ा घर यहाँ पे बाहर में आए हैं, क्योंकि जितनी महिलाएं थी हम सब एक जगह इकट्ठा हो गए। यहाँ पे हमने अपनी चप्पलें वगैरह खोली थी
तो बाहर पूजा पाठ करने के बाद हम दही चूड़ा खाने का अपना व्यवस्था देख रहे हैं कि कहाँ दही चूड़ा खाया जाए। इतनी ज़बरदस्त लोगों की भीड़ थी कि कहीं भी कंफर्टेबल जगह दिख ही नहीं रही थी हम लोगों को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए कितने लोग हैं, दही चूड़ा अपना खा रहे हैं। महिलाएं पूजा पाठ करके बैठी हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे दिए भी जला रखे गए हैं यहाँ पे। और देखिए इस तरीके से दही चूड़ा जो होता है उसका भोग प्रसाद पहले चढ़ाया जाता है, दिया बाती किया जाता है, सिंदूर से टीका जाता है और अपना इसी तरीके से अपना पूजा पाठ विधि विधान होता है। बहुत ही मनोहर, बहुत ही अच्छा सुकून देने वाला जगह था, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे नलका वगैरह था तो पानी की भी कोई दिक्कत नहीं थी। और देखिए महिलाएं पेड़ों के पास भी पूजा कर रही थी और फाइनली हमें एक जगह मिली दही चूड़ा अपना खाने के लिए। तो भगवान जी ने जहाँ जहाँ जो जो चीज़ का भोग लगाया था वही वही श्रद्धालु लोग भी अपना भोग लगाते हैं। तो दही चूड़ा खाने के बाद अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद हम लोग अब करवट अपना फेर लिए थे, क्योंकि करवट फेरना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रात को हम रुक नहीं रहे हैं। तो कोई किसी ने दूसरे लोगों ने भी बेडशीट वगैरह कुछ बिछा रखी हो तो उसी पे हम लोग करवट फेर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी महिलाएं दही चूड़ा अपना चढ़ा रही हैं, दिया बाती कर रही हैं। इस तरीके से जो भगुआ का हमारा जो था वो अपना बीता। देखिए नाच गाना यहाँ पे कितने अच्छे से हो रहा है। और महिलाएं जो दूर दूर से आई हैं वो अपना डेरा जमा के यहाँ रहती हैं और एक एक रात रहेंगी अपना, फिर नेक्स्ट डे जो अगला जहाँ पे पड़ाव होगा वहाँ पे जाएंगी, क्योंकि दही चूड़ा खाने से तो नहीं हो पाएगा, इसलिए खाना भी बनाना ज़रूरी होता है। तो पूरा पूजा पाठ करके अपना नियम पूरा घूम फिर के अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। सब लोग एक साथ होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी जगह पे घूमने फिरने का। और यहाँ पे देखिए ये नमकीन की स्टॉल लगी है, तो हम सभी लोग मिलके नमकीन खरीद रहे हैं। रास्ते में अच्छा लगता है थोड़ा खाना या फिर गाड़ी में ही बैठ के खाना। तो अपना एक रिजर्व हमने ऑटो किया था और उसी से हम आए थे यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा माहौल था, चारों तरफ सजी हुई दुकानें थी। और ये देख सकते हैं ये वही पोखर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले पड़ाव में नुआओं में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।